अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, आज एक बहुत ही स्पेशल मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। कुछ ज़माने पहले यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला था कि जिसकी बड़ी चर्चा होने लग गई, और होता ये था कि जिसने भी बारबेक्यू खाना होता था, इस तरह के देसी खाने खाने होते थे, तो वो वहीं जाके खाते थे। अब ऐसी क्या ख़ास बात थी, क्योंकि उस ज़माने में बारबेक्यू वगैरह जैसे आइटम्स आपको बहुत सारे दूसरे फेमस रेस्टोरेंट्स में भी मिलते थे। मैं भी एक दिन चली गई वहाँ पर, एंड आई टेल यू, नॉट जस्ट द फ्लेवर, नॉट जस्ट द टेस्ट वहाँ का, बल्कि जो उनकी प्रेजेंटेशन थी और उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी, वहाँ के स्टाफ का जो आपके साथ, कस्टमर के साथ बिहेवियर था, वो हमें बहुत अच्छा लगा। आई मीन, कुछ भी हो आप बात कर लीजिए, वो ऐसे हाजिर हैं। मतलब रेस्टोरेंट्स में ऐसा बहुत कम देखा जाता है। खैर, देखते ही देखते एक क्या, दो क्या, तीन क्या, अब पता चला कि 5 ब्रांचेस खुल गई हैं भाई उनकी, और इतना वो फेमस हो गया है। जो ओन करते हैं इनको, ही इज़ नोन एज अ कॉफ़ी गाय। ये मुझे आज ही पता चला था, वाई ही इज़ नोन एज अ कॉफ़ी गाय। ये सारी चीज़ें आज वो अपनी ज़बान से आपको बताएंगे। ये क्या चक्कर है, एक कॉफ़ी गाय एक बारबेक्यू टाइप के रेस्टोरेंट अंगीठी में कैसे जा सकता है? What made him switch all this? आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे मोश पंजवानी को, जो कि चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैं अंगीठी एंड कॉफ़ी वगैरह के। अस्सलाम वालेकुम सर, यू मे वेलकम। वालेकुम सलाम। How are you? Good to see you. Fantastic. Thank you very much. Please have a seat. क्या जबरदस्त सा इंट्रो दे दिया आपने। अरे छोड़े, छोटा सा करेक्शन, आपने ओनर बोल दिया। ओनर? अच्छा, हाँ, 3 ओनर्स हैं अंगीठी के। अच्छा, मैं तो आपसे मिली हूँ, तो मैं आप ही को कर रही हूँ। बिल्कुल, आई एम द चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। बट इनकी जो एक वाइब और एनर्जी है ना, उसको देखकर आप भी हैरान ही रह जाएंगे माशाल्लाह से। एंड यू जस्ट सेलिब्रेटेड योर 60th बर्थडे। 61st बर्थडे भाई। एक साल गुजर गया, 60th को मैं भी यकीन नहीं आ रहा मुझे भी। माशाल्लाह, इतनी एनर्जी कहाँ से? और ये क्या है, ये चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर, ये क्या चीज है? ये एनर्जी जो है वो है हैप्पीनेस जो अंदर से है। और हैप्पी क्यों हूँ मैं आज? हाँ, क्यों हैं आप? जिंदा उठे हैं। जिंदा उठे? आप उठी हैं जिंदा? आपको सुबह उठ के ख्याल आया कि जिंदा उठना कितनी जबरदस्त बात है? बिल्कुल। कितने लोग जिंदा नहीं उठे, और फिर घर में जिंदा उठे, कंफर्टेबल घर में जिंदा उठे, और डेली आपकी ये घर में पानी आ रहा है, बाइक है, और पहुंच गए। और आज तो और भी स्पेशल है, आज टीवी शो पे आए हुए हैं आपके साथ, किरण का। यस, इट्स अ स्पेशल शो अंगीठी। बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकिफ़ हैं, जा चुके हैं, खा चुके हैं। लोग बाहर से आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर आते हैं, अपनी फैमिलीज़ को लेके जो है वो अंगीठी पहुंचते हैं। क्या ख़ास बात है ये अंगीठी में? और ये कितने साल हो गए अंगीठी को? अंगीठी खुला था 2020 में, कोविड से थोड़ा सा पहले खुलते ही कोविड आ गया। मुझे इसलिए याद है क्योंकि आप लोगों ने बाहर की सिटिंग अरेंजमेंट की हुई थी कोविड में, और मैं जब आई थी तो मैं बाहरी रोड साइड पे ही मैं बैठी हुई थी। वो था शहबाज पे। हाँ, तो मुझे तो अंगीठी में 6 months ही हुए हैं, लेकिन सारी मैं खुद अंगीठी का कस्टमर रह चुका हूँ, फैन रह चुका हूँ। इसीलिए जब मैं पिछली कहानी पे नहीं जाते हैं, जब मैं वापस आया अपने पिछले वाले कॉफी वगैरह से आगे बढ़ा, तो मैं उस पे भी जाएंगे, अभी जाएंगे। कॉफी गाय का भी जरा हम जानेंगे आपके बारे में। तो 2020 में 2022 कोविड 20 वाज द पीक। यस, तो बस उस वक्त खुला था। और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो कोविड की वजह से बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कोविड एक अपॉर्चुनिटी था। तो यही हुआ इनके साथ कि उस कोविड की वजह से डिलीवरी करना शुरू की, जो कि प्लान में कभी था ही नहीं। और वो डिलीवरी जो है वो इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द बिजनेस नाउ। और कोविड से सरवाइव करने की बजाय उन्होंने थ्राइव किया कोविड में, और फ़ौरन से जो है वो विदिन अ ईयर सेकेंड लोकेशन ऑन हुई, टीपू सुल्तान वाली। एंड दैट्स व्हेन दे फिगर्ड कि 2 रेस्टोरेंट्स पे, दोनों ब्रांचेस पे खाना तो अलग अलग बन रहा है। अच्छा, मतलब अलग अलग टेस्ट में फ़र्क है। तो जैसे ही कभी भी ब्रांचेस खुलते हैं तो उस वक्त समझ में आता है कि वो चीज़ कंसिस्टेंसी सेम दोनों जगह ज़बरदस्त है, लेकिन मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए ना। तो ये उन्होंने सबसे ज़बरदस्त काम ये किया कि उन्होंने फ़ौरन से कॉमिसरी बनाई। अच्छा, कॉमिसरी का मतलब पता ही होगा सबको। कॉमिसरी मतलब जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, जहाँ पे मैरिनेशन होती है, जहाँ से स्टैंडर्डाइजेशन शुरू होती है, जहाँ से रेसिपीज बनती हैं।
बेसिक चीज़ें जहाँ से जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने ताकि सोचा एक कि ही flavor इससे आए। पहले कि हम तीसरी ब्रांच खोलें, सबसे पहले इन दोनों को तो बिल्कुल मैच करें कंसिस्टेंटली। जबरदस्त। तो उस पर बहुत काम किया इन्होंने, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। मतलब मैं जब पहली दफ़ा गया वहाँ कॉमेसरी में, यकीन ही नहीं आया कि कोई पाकिस्तानी ब्रांड है। इतना हाइजीन, इतने सेक्शंस, यहाँ से मीट आ रहा है फ्रोजन गाड़ी के अंदर, उसका टेम्परेचर, नो सीरियसली उसका टेम्परेचर चेक हो रहा है मीट का। मीट का टेम्परेचर सही नहीं है तो मीट रिजेक्ट, टेम्परेचर सही है तो मीट आगे। ये वॉशिंग एरिया, फिर ये एरिया, फिर क्लीनिंग एरिया, फिर मैरिनेट पर कटता है वहाँ पे चिकन और बीफ और सब कुछ अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। जबरदस्त है, हम सोच भी नहीं सकते। और इतने बड़े बड़े दीवार पे एसओपीज लगे हुए उर्दू लैंग्वेज में विद इलस्ट्रेशंस कि वो बंदे हर वक्त उनके सामने रहता है कि इस स्टेशन पे सफाई के 4 स्टेप्स, इस स्टेशन पे काटने के ये वाले 4 स्टेप्स। पूरा होटल मैनेजमेंट में इस तरीके का वो सारा होता है। मेजर उन्होंने वहाँ पे कॉमिसरी बनाई है, वहाँ पे स्टोरेज है, वेयर हाउस है, वहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटेंट टीम है। तो वहाँ से सारी चीज़ें, वो है असल बैकबोन उसका। तो ये जो हर चीज़ के पीछे का एक सीक्रेट होता है ना, तो वो ये है उसका सीक्रेट कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन, हाइजीनिक कॉमिसरी बनी हुई है जहाँ से चीज़ें प्रिपेयर होके सारी ब्रांचेस जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी ब्रांच और चौथी ब्रांच और 5वीं ब्रांच, और आपने 5 ब्रांचेस का जिक्र कर दिया। आज पब्लिक को बताना है एक छोटा सा अनाउंसमेंट। बताएं। 6ठी ब्रांच खुलने वाली है कराची में। हाँ, देखो जरा, मतलब इतना ज्यादा ग्रो करना है आपने, और सारे कराची में खोलने। अभी तो कराची में इतना काम बाकी है। कराची पाकिस्तान बेचारे लाहौर, इस्लामाबाद वाले सब इंतजार में। नहीं बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी कराची में इतना काम बाकी है। इतनी मलीर कैंट का जो एरिया, जिना आइकॉन के पास। ओके, लोकेशन भी बता दी अवाम को, भाई सब कुछ हो गया। और ये कब तक खुल ये अंगीठी के ओनर्स मोहसिन भाई नाराज तो नहीं हो गए ना? अरे नहीं, मैंने तो अच्छी बात है, लोग जो हैं वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। जगह फाइनलाइज हो गई है, लेटर दिस ईयर काम शुरू हो रहा है, हायरिंग ट्रेनिंग शुरू हो रही है, बहुत सारा स्टाफ हायर होगा, ट्रेन होगा। खास बात यह है कि जितनी भी ब्रांचेस हो ना, सब भरी हुई रहती हैं। I mean, आपको बुकिंग करवा लें तो ज्यादा बेटर होता है। बुकिंग नहीं करते वैसे ही पहुंचा। हाँ, रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, वेटिंग होती है ना फिर काफी। आपको पता है रिजर्वेशन का सिस्टम क्यों नहीं होता बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में? इसलिए कि लोग शो अप नहीं करते टाइम पे। ओके। अब आप सोचें ना, आप यहाँ पे आए और हम आपसे कहें कि सॉरी वो टेबल बुक्ड है। अब आप बाहर खड़ी हैं, कहेंगी वहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है, वहाँ तो कोई बैठा ही नहीं है। या एक बंदा आके 30 की टेबल लेके बैठ जाएगा तो आपको कितना दुखी होगा कि यार वो खाली पड़ी हुई है टेबल। इवन रेस्टोरेंट के लिए भी अच्छा नहीं है वो तो। इसीलिए ना रेस्टोरेंट्स भी अपनी जगह ब्लॉक करके बैठे रहते हैं। लोग अगर पंक्चुअल हो टाइम के, बुकिंग ऐसी हो कि 8 बजे की बुकिंग 8:10 पे कैंसिल। अच्छा, मुझे पहले अंगीठी का बताइए। अंगीठी इज नोन फॉर इट्स बारबेक्यू, है ना? सारे बारबेक्यू आइटम्स हैं। अब तो अंगीठी इज नोन फॉर बारबेक्यू, हांडी, कढ़ाई, बिरयानी, और आजकल अंगीठी इज नोन फॉर रोल जिला। रोल जिला, ये वो चिकन रोल्स वगैरह। 14 इंच का इतना बड़ा ओहो एक रोल लॉन्च हुआ है कुछ दिनों पहले, मतलब अभी 1 हफ्ता ही हुआ है सिर्फ। उसकी हाइप तो 4 हफ्ते से चल रही थी। वो 2-3 लोग खाते हैं हाँ, वो 2-3 लोग खा सकते हैं, और वो टेक अवे वाला आइटम है। तो आजकल वो इसलिए एकदम से मशहूर हो गया है दोबारा। वैसे तो हमेशा से मशहूर रहता है। कहाँ से आए सारे ये आइडियाज? कौन लेकर ये हमारी टीम है ना, हमारी टीम में बड़े क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं, कुछ नया करना होता है। और रोल हमारा बहुत मशहूर है असल में। रोल जिला, गॉडजिला वाला रोल है ये तो। डे 1 से हमारे जो रोल्स हैं ना, बिहारी रोल और ये रोल और फलाना रोल और इतनी किस्म के वो सारे बहुत मशहूर हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो उसी पे एक इनोवेशन करने का दिल चाहा कि एक बड़ा सा रोल हो तो क्या होगा। और फिर ऐसा आम सा रोल नहीं, फिर उसमें 3 तरह के चिकन फ्लेवर्स हैं, अलग एक मैजिक सॉस एक अलग किस्म की बनी है उसके लिए, इतनी बड़ी पैकेजिंग बनी है, एक बॉक्स आता है आपके घर पे जब तो जब वो पार्टी पे जब आप खोले तो एकदम से एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाती है। कुछ रील्स देखी हैं लोगों की जिन्होंने वो अनबॉक्सिंग किया है और ये अंगीठी से खाना आया है, और काफी वो तारीफें की। आई वाज काफी इंस्पायर्ड। या तो उसकी कैंपेन सबसे इंटरेस्टिंग ये थी कि हमने अवाम से कहा कि इसका नाम आप बताएं, क्योंकि हमने तो एक वर्किंग टाइटल में नाम रख दिया था मम्बो जम्बो रोल, और हम सब उसको मम्बो जम्बो कर रहे थे। फिर हमने कहा अब इसका रियल नाम क्या होगा। ठीक है, तो हमने कैंपेन करी कि अवाम बताएगी। तो ये अवाम ने बताया है। अवाम, थैंक यू सो मच। ऐसे नाम आए, कोई 1000 एंट्रीज आई। 3 ग्रुप्स के ऊपर ही चल रहा था, सॉर्ट पे, KFD पे, मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे। तो उसमें से हमने पहले पिक किया नाम भारी रोल। तो बिहारी का ट्विस्ट भारी। अच्छा, वो हमने वो विनर हो गया। ठीक है। और जब हमने भारी करना शुरू किया तो कुछ किसी भी टीम को मजा नहीं आया, कस्टमर्स को अजीब लगा कि यार। और फिर हमने कहा चलो नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 इन लाइन वाज रोल जिला।
इट गॉट इट। तो इसीलिए कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई कि हमारा कुछ हमारी रील्स जो है वो भारी के नाम से आई, अच्छा। लेकिन अब उसका ऑफिशियल नाम रोलजिला ही है। आप जरा सोशल मीडिया पे तो है ही अंगीठी, आप लोग जरा चेक कीजिए। हम लोग एक ब्रेक पे भी जा रहे हैं और आपको एक पैकेज भी दिखा रहे हैं खास अंगीठी के हवाले से, वो भी जरा देख लीजिए। और नेक्स्ट रेस्टोरेंट अगर आपने कहीं बाहर खाना है तो जाइए, ट्राई कीजिए। हम लोग ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीठी। जी वेलकम बैक। आज हमारा मेन फोकस है अंगीठी रेस्टोरेंट पे। आपने नाम भी सुना है, आपने खाया भी है। हमें ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल रेस्टोरेंट है, एक नॉर्मल किचन होगा और उसी तरह से हर ब्रांच में जैसे काम होता है उसी तरह काम हो रहा होगा। बट पैकेज देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि कितना काम प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जैसे एक होटल मैनेजमेंट का होता है, एक अंगीठी रेस्टोरेंट अपने रेस्टोरेंट को अच्छा चलाने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। आज हमने उनके शेफ़ को भी यहाँ पर दावत दे दी है। ही इज़ अ हेड शेफ़ ऑफ अंगीठी। तालिब हुसैन हमारे साथ हैं और आज आपको अंगीठी की कुछ स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ तालिब, आप मुझे बताइए कब से अंगीठी में? ओपनिंग से डे 1 से। ओपनिंग डे 1 से आपके हाथों के जायके हम खा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। कैसा लगता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा फीडबैक आता है, हमारे बहुत प्राउड फील होता है। वेरी गुड। और घर वाले आपसे प्राउड हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे घर वाले भी बहुत खुश है मुझसे। चलो गुड है, वरना घर वालों की शिकायत होती है कि ये दूसरों को तो मजेदार खाना नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले सब सही है। सेटिस्फाइड। ताले साहब मुझे बताइए आज हम क्या सीख रहे हैं आपसे? आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। ठीक है। उसके अलावा बारबेक्यू हांडी बिरयानी जो हमारी स्पेशल है, बारबेक्यू बोटी से बनती है, मेरे ख्याल से वहाँ की सिग्नेचर है, सबसे बेस्ट है वो। वेरी गुड। उसके अलावा एक हमारा स्पेशल आइटम हो रहा है चिकन मखनी हांडी। क्या बात है, सारे चिकन के आइटम्स हैं और माशाल्लाह से इनकी ज़रा आप प्रेजेंटेशन देखें, ये जो मीज़ान प्लस इन्होंने किया हुआ है, क्या तरीके से ये इसी तरह से मेरा इसी तरह से हम लोग जो है वहाँ पे रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। वेरी गुड भाई। क्लीनलीनेस में, हाइजीन में तो आप लोगों ने सबको, मेरे ख्याल से होटल्स को भी शायद पीछे छोड़ दिया हो। हम शुरुआत किससे कर रहे हैं ताले? हम चिकन कढ़ाई फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। चले शेफ, करते हैं चिकन कढ़ाई। कढ़ाइयाँ भी लेकर आए। ये पहला शो है आपका? हाँ फर्स्ट है। अच्छा तभी। हाँ जी। ऑयल आपने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जो है ना हम इस ऑयल को गर्म करेंगे सही से। ठीक है, सही है। ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो है ना चिकन इसमें डालेंगे, फ्राई करेंगे। चलें, इसमें तो आप टाइम है, जैसे ही हो ऑयल गर्म आप चिकन डाल दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें जो होंगी मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। हम ज़रा बढ़ते हैं। यहाँ पर मुश पंजवानी साहब हमारे साथ हैं जो कि फुल ऑफ एनर्जी हैं और ऐसा ही हम दुआ करेंगे कि हर कोई इस उम्र में स्पेशली आप ही की तरह हो, इतनी एनर्जी लेकर। अंगीठी के हवाले से तो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। ये कॉफ़ी गाय क्या है? ये कॉफ़ी वगैरह ये क्या है? वाई आर यू नोन एज अ कॉफ़ी गाय? भाई आज से 8 साल पहले कराची में कितने कॉफ़ी शॉप्स थे? गैस करें। इक्का दुक्का ही थे। 50, 100, 5 कितने? 10 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। The correct answer is 0. Really? No coffee shop at all? 8 साल पहले 0 कॉफी शॉप्स। कॉफी शॉप पे और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है? कॉफी शॉप पे किचन नहीं होता, कुकिंग नहीं होती, सारा फोकस बेवरेजेस पे होता है। ठीक है। होता यह है सीन के वहाँ पे लोग खाना खाने नहीं जाते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं चिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, लैपटॉप लेके काम करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, बोर्ड गेम्स खेलने के लिए। तो हमारे यहाँ जो सीन था वो ये था कि चिल करने के लोग कहाँ जाते थे पहले? कॉफी शॉप से पहले कहाँ जाते थे? चाय ढाबा या रेस्टोरेंट। तो चाय ढाबा और रेस्टोरेंट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। ठीक है। विच इज कॉफी शॉप्स। और चाय ढाबे पे क्या डिसएडवांटेज होता था?
अब आप चाय ढाबे पे कंफर्टेबल थी क्या जाके चिल करने के लिए? बहुत कम। ना वहाँ लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना एयर कंडीशन होता है, ना हाइजीन होता है, ना टॉयलेट्स होती है। तो लोग कहते थे कि बस यहाँ पे तो हमारी आवाम तो चाय ढाबे पे जाती है, कॉफ़ी शॉप की तो ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए कॉफ़ी शॉप है ही नहीं यहाँ पे। और मैं जब हांगकॉन्ग से आया 10 साल पहले, तो मैंने कहा कि नहीं, कॉफ़ी शॉप जब बनेगा तो लोगों की समझ में आएगा कि कॉफ़ी शॉप का। सोच कर आए थे पाकिस्तान का ये सारा सिनेरियो देख के? आई स्पेंट 20 years इन हांगकॉन्ग। मेरी फैमिली अभी भी सारी हांगकॉन्ग में रहती है, और मैं ये प्लान करके, एक उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। बट आई केम हियर विद दिस आइडिया। मेरे जब टिप्स लगना शुरू हुए पाकिस्तान के, तो आई रियलाइज कि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स नहीं है, और कॉफ़ी शॉप अगर होगा तो कितना पोटेंशियल होगा, और कॉफ़ी शॉप्स यहाँ पे कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, और वो जो कुछ सोचा था वो उसी तरह से हो रहा है आज। तो एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप खोला बदर कमर्शियल में। उन लोगों ने कहा कि ये खाना नहीं बिकता, यहाँ पे कैसे पैसे बनते होंगे, ये क्या चीज़ है। लेकिन वहाँ पे एक वर्क बेंच लगी हुई थी, लोग लैपटॉप लेके बैठते थे, फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो आइडिया लोगों के समझ में आने लगा। हमने 1 साल में फ्रेंचाइजिंग करी, 5 लोकेशंस ऑन करी कराची में इन आवर सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशन। फिर कोविड आ गया, कोविड में हमने बरिस्ता अकेडमी लॉन्च करी, कॉफ़ी ऑन व्हील्स रिक्शा के पीछे बना के घुमाया कराची में, अपनी ऑनलाइन सेल्स लॉन्च करी, वो सब कुछ किया कोविड में। फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, दोबारा से हमने ग्रोथ शुरू की अपनी। पेरिया टाउन गए, हैदराबाद गए, 15 लोकेशंस हो गई, बहुत सारे अवार्ड्स विन किए, बहुत सारे शोज़ किए, बहुत कॉफ़ी की ट्रेनिंग की, अवेयरनेस की। आज 150 कॉफ़ी शॉप्स कराची में हैं, लोकल ब्रांड्स फ्रॉम 0 to 150 हैं ब्रांड्स। दुकानें तो इस वक्त 250 से ऊपर है कराची में, कॉफ़ी शॉप्स रियल वाले। तो वो जो ग्रोथ हुई है पिछले 8 साल में, a lot of people, and I think yes, fair enough, मेरा काफ़ी उसमें हाथ है, बिकॉज आई स्टार्टेड द होल थिंग। एक सोच कैसे बदलती है पूरे माहौल को। कॉफी के रोस्टर्स नहीं थे उस जमाने में, 1 या 2 थे, अब 10 कॉफी रोस्टर्स हैं। कॉफी रोस्टिंग, कॉफी उगती तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ग्रीन बीन्स इंपोर्ट करके उसकी रोस्टिंग होती है। तो वो इंडस्ट्री यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अब वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कॉफी में जो फ्लेवर्स डलते हैं वो पहले सिर्फ मोनिन था, अब 4-5 ज़बरदस्त किस्म के लोकली मेड फ्लेवर्स बनना शुरू हो गए हैं। तो अब आपका ज़्यादातर टाइम कहाँ गुजरता है, ये कॉफ़ी वगैरह साइड पे या? तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुझे 60th बर्थडे पे और कॉफ़ी वगैरह की 7th एनिवर्सरी पे रिटायर होना था। क्यों, ये आपने सोचा हुआ था? हाँ, कि 60th बर्थडे पे मुझे बस बाकी जो दुनिया में काम रह गए हैं करने के वो करने हैं। बहुत काम कर लिया, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ 15। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला था, बचपन मेरा बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी में गुजरा है। तो 15 साल की उम्र से मैं काम कर रहा था। मैंने कहा 45 साल काम कर लिया, इतने सारे लाइफ के ड्रीम्स पूरे कर लिए, तो मैंने कहा बाकी वक्त बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन, आई हैव ग्रैंड किड्स, 2 ग्रैंड किड्स इन हांगकॉन्ग। तो मैंने कहा बच्चों और ग्रैंड के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा। तो कॉफ़ी वगैरह में मैंने 3 पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड किए जो पहले हमारे फ्रेंचाइजीज थे। अच्छा, सही। और एक पूरा ट्रांजिशन प्लान बनाया, सक्सेशन प्लान बनाया, जो एक अल्टीमेट ड्रीम होता है ना किसी भी बिजनेसमैन का, कि मेरे बगैर बिजनेस ना सिर्फ चले बल्कि ग्रो करे। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करी मैंने सक्सेसफुली, एंड क्रेडिट गोज टू दोस 3 गाइज जो हमारे। और मैं वहाँ से रिटायर होकर पिछले साल और मैं 60th बर्थडे हांगकॉन्ग चला गया। अच्छा। और सब कुछ करना शुरू कर दिया जो सोचा था, स्विमिंग एंड हाइकिंग एंड साइकिलिंग एंड राइटिंग माय सेकंड बुक। उस पे भी आ जाएंगे, एक बुक मेरी पहले पब्लिश हो चुकी है, एंड लर्निंग AI एंड डूइंग दिस एंड डूइंग दैट। बट बगैर काम के एकदम से मुझे थोड़ा सा कैसे बैठ सकता है कोई जो 15 साल की उम्र से काम कर रहा हो, वो कैसे बैठ सकता है? एंड आई वाज कीपिंग माय सेल्फ वेरी बिजी, सुबह से शाम तक प्रॉपर ऑक्यूपाइड रख रहा था, लेकिन काम के बगैर। तो बस फिर वापस अंगीठी पर आ गए, कराची आया और ये सोचा कि मैं कॉफ़ी शॉप्स पे दोबारा घुसूँ। और अंगीठी की तरफ से एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनिंग मेरा पुराना पैशन है। कॉफ़ी से पहले माई एंटायर लाइफ वाज स्पेंट इन ट्रेनिंग, सेल्स ट्रेनिंग, मार्केटिंग ट्रेनिंग, हैप्पीनेस ट्रेनिंग, तो वो सब कुछ मैं कर रहा था। तो अंगीठी में मैं चूँकि क्लाइंट था उनका, और वहाँ के एक ओनर है, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने कहा कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं आजकल या क्या कर रहे हो? उन्होंने मेरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम देख लिया, तो मैंने कहा हाँ। तो बस वो एक स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा एंगेजमेंट उनके साथ 6 महीने पहले। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अब आगे क्या हुआ है, या आगे क्या हो रहा है, या आगे क्या होना है, ये सब भी जानेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा शेफ साहब मुझे बताइए क्या किया अभी तक आपने? फर्स्ट टाइम जो है ना, चिकन को ऑयल में फ्राई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बस फ्राई होने के बाद जो है ना, उसके बाद टमाटर और लहसुन लगेगा इसमें। सही है, मैं ब्रेक पे चली जाऊँ? सही है, अभी टाइम लगेगा इसमें। अभी टाइम लगेगा, ब्रेक लेते हैं, हम वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त अंगीठी के हेड शेफ़ मौजूद हैं, शेफ़ तालिब। और हमने कढ़ाई से शुरुआत की थी, अभी वो कढ़ाई जो है वो ऑयल में हमने चिकन डाल के
पक रहा है। मैंने कहा दूसरी डिश भी हम साथ स्टार्ट कर देते हैं। अब ये है हांडी। अभी इसके कढ़ाई के साथ साथ हम जो है चिकन मखनी हांडी भी बना रहे हैं। चिकन मखनी हांडी जो कि बहुत फेमस है अंगीठी की और बड़े मज़े की होती है। अच्छा, आपने क्या किया था अभी? सबसे पहले ऑयल डाला, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाला है। ठीक है। पेस्ट फ्राई हो जाएगा, उसके बाद टमाटो यूज़ करें। अच्छा, टमाटर। और हम ये बना रहे हैं सिंगल क्वांटिटी जैसे हाँ, जो सिंगल, ये हाफ होती है हमारा। हाफ क्वांटिटी। और इसमें ये जो चिकन है ये क्या है? ये बिरयानी के लिए? ये बिरयानी के लिए, बिरयानी और मखनी दोनों में यूज़ हो गई। ओह अच्छा, मखनी में भी यही? हाँ, बारबेक्यू चिकन बिहारी बोटी है हमारी, ये स्पेशल वो। ये दोनों, हाँ, इससे मखनी भी बनाते हैं, इससे हम बिरयानी भी बनाते हैं। ये बड़ा ट्विस्ट है, देखें भाई, ये बड़ी सीक्रेट रेसिपी है और सीक्रेट जिसे कहते हैं ना, एक टिप है जो आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए वहाँ की जो हांडी है वो बड़ी मुख्तलिफ फ्लेवर की होती है। ये पूरा बारबेक्यू वाला फ्लेवर चिकन का आता है हांडी हाँ, में। उसमें बिरयानी में बारबेक्यू की बोटी होती है, उसी बारबेक्यू हांडी बिरयानी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, इस तरीके का। मुर्शद, मुझे ये बताइएगा, अंगीठी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये केटरिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं? अच्छा, बिल्कुल, 30 लोगों से लेकर 3000 तक। अच्छा, कोई भी इवेंट है? तो ये समझें कि ज़रूरी नहीं है कि शादी है तो करना है। घर में पार्टी हो रही है, बर्थडे हो रही है, छोटे से गेट टुगेदर हो रहा है, दोस्त जमा हो रहे हैं, 30 लोग मिनिमम है। हाँ, उनको बुला लें। अच्छा, तालिब की टीम वहाँ पहुँच जाती है, तो ज़बरदस्त गरम लाइव। अरे वाह, बिल्कुल, बजट के हिसाब से कस्टमाइज्ड करके मेन्यू, बजट, इट्स अमेजिंग। मेरे बेस्ट फ्रेंड की रिसेंटली लास्ट मंथ बेटी की मेहंदी की छोटी सी पार्टी थी। अच्छा, एंड दे वर गोना जस्ट ऑर्डर फूड इन, के छोटी सी पार्टी है, ठीक है, बट बिकॉज इट वाज मोर देन 30 पीपल, मैंने कहा ट्राई करो, एंड दे वर सो थ्रिल्ड। उन्होंने कहा यार क्या मजा आ गया, गरम गरम लॉन में बारबेक्यू बन रहा था और ये, और पराठे, अब लाइव पराठा, तो इमेजिन मजा आ जाता है। पूरा सिस्टम है अंगीठी वाले, ये 3000 लोग हो, बैंक्वेट हो, बड़ी सी शादी हो, बल्कि अब तो जो हमारा एक फुल पैकेज सर्विस देते हैं अब हम लोग। अच्छा, वो हाँ, विच हैज हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, बल्कि ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। उसमें डेकोर भी होता है, वरना ये होता था ना कि डेकोर के लिए यहाँ जाना है, वेन्यू के लिए यहाँ जाना है, केटरिंग के लिए यहाँ जाना है। तो अब केटरिंग एंड डेकोर का एक पूरा पैकेज। वी हैव अ न्यू amazing person on board who has a background in all of that. So she takes care of your entire, आपके बजट के हिसाब से कि आपको डेकोर कैसा चाहिए, खाना कैसा चाहिए, जस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन। ओह क्या बात है भाई, बिल्कुल, बहुत very जबरदस्त amazing। एक्सपैंड कर रहा है और अच्छे वे में एक्सपैंड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर एरिया के अंदर बहुत क्लियर फोकस, डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स आ रहे हैं हर एरिया में, और वो अपना अपना काम लेके चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो पीछे जो ओनर्स हैं वो लीडरशिप, स्ट्रैटेजी का फोकस है उनका। पूरा प्रॉपर टीम है। देखें, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए देयर इज अ प्रॉपर टीम वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, एंड प्लस आपकी ट्रेनिंग सारी, हाँ बिल्कुल, सारी आप जितने भी स्टाफ बहुत कम ब्रांड्स हैं कराची में, पाकिस्तान में, जो स्टाफ ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो बहुत ही ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है कि एक्सपेंसिव जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले सीरियस ट्रेनर्स को बुला के कस्टमर सर्विस के ऊपर इतना फोकस करवाया जाए, इतनी ट्रेनिंग करवाया जाए, बिल्कुल नीचे से लेकर GRO से लेकर एवरी वेटर, एवरी ऑर्डर टेकर, एवरी फील्ड मैनेजर, हर लेवल पे ट्रेनिंग हो रही है, which is what I've been doing for the last 6 months। अच्छा, और काम करने वालों को भी फिर मजा आता है क्योंकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मजे से याद आया, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। अच्छा, असल तो बात ही वही है, असल तो बात ही वही है, वो so that's my official title, चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइटल, इस पे भी बात करते हैं। ज़रा सा इंग्रेडिएंट्स देख लूँ, मैं रेसिपी मिस नहीं करना चाह रही। अंगीठी के खाने हम सिखा रहे हैं आपको। हाँ जी, बताइए, कुछ छोड़िएगा नहीं, सही सही बताइएगा क्या क्या डाले आपने। पहले अदरक लहसुन डाला है ऑयल के अंदर, उसको फ्राई किया, उसके बाद टमाटर के वो डाल दिए। अच्छा, अभी ये थोड़ा पक जाएगा, फिर इसमें मसाला ऐड करें। अच्छा, हांडी में तो ये डाल दिया। कढ़ाई में पहले चिकन को फ्राई किया है, उसके बाद अदरक लहसुन डाला है, अदरक लहसुन में चिकन फ्राई करने के बाद टमाटो डाला है। ठीक है, सही है। और ये छिलके के साथ आपने? हाँ, अभी छिलके के साथ डाला, छिलका भी निकालेंगे बाद। आपने ऑयल हटाया है? ऑयल हटा दिया। अच्छा, एक दफ़ा चिकन फ्राई हो जाए तो फिर हम ऑयल को अलग कर लें। हाँ, ऑयल को अलग कर लें। ठीक है। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब इस तरह के गरम गरम खाने फ्रेश लाइव कुकिंग के साथ होंगे किसी भी इवेंट में, क्या ज़बरदस्त एक वो आती है ना। अभी कढ़ाई में कराची में मसाला बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें कटर मिर्च। हाँ, ये कढ़ाई का कोई ख़ास नाम है? क्योंकि हर तरह की तो कढ़ाई मिल रही होती है। हमारे यहाँ जो है ना, पेशावरी कढ़ाई भी है, नॉर्मल कढ़ाई भी है। आज जो हम बना रहे हैं वो नॉर्मल कढ़ाई है। नॉर्मल कढ़ाई है, ठीक है। हल्दी, कटर मिर्च डाल दिया। बाकी मसाले बाद में ऐड होंगे। अच्छा, तो क्या क्या मसाले हैं भी पता नहीं। कढ़ाई में तो वैसे कम ही डलते हैं ना। हाँ, ये अभी
वेरी गुड, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है भाई। बलोची टिक्का कढ़ाई एक ओए। नई लॉन्च हुई है, अच्छा, वो भी हमारे मेन्यू में 2-3 नए आइटम्स ऐड हुए हैं ना अभी, जो उसमें एक बलोची टिक्का कढ़ाई है, वेरी ड्राई बट एक्सट्रीमली प्रॉपर ऑथेंटिक बलोची मसाले में बनती है वो। आना पड़ेगा अभी दोबारा से अंगीठी। बिल्कुल बिल्कुल, हम I टीवी think- की पार्टी करते हैं वहाँ पे, करिए ना, ऑफ कोर्स। मसाला की कीजिए, हाँ, इस शो की तो कर ही दीजिए आप। हो गया, डन हो गया, और क्या, बस हम आ रहे हैं मसाला टीम हैज अंगीठी। टू कम। बस डन है। अब मुझे बीच में वैसे कॉल आई थी, वो जो पीआर के वो होते हैं ना, मैंने कहा नहीं मैं आऊँगी ज़रूर, फिर वो कुछ बात आगे पीछे अब तो आना पड़ेगा। हो गई। अब तो मैं आऊँगी, खुशी खुशी आऊँगी हम लोग, बल्कि। हाँ जी, बताइए। अभी हम जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ठीक ये है। टमाटर गल जाएंगे इससे। सही है। अच्छा, और चिकन का गलना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कढ़ाइयों में ये होता है कि चिकन थोड़ी सी सख्त होती है, रेशा सख्त होता है ना, तो मज़ा नहीं आता। इसीलिए तो पहले ऑयल में फ्राई करते हैं, फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करते हैं, जो सही। कमी पेशी होती है वो पानी में उसके वो हो जाएगी। बराबर हो जाती और जो बाकी मसाले हैं वो किस वक्त है, वो डालते लास्ट पे ऐड होंगे। हैं? अच्छा, तो अभी ये पकेगा हाँ अभी इसमें और अभी वो भी पक रहा है, वो भी पक रहा है तो अभी। मैं बैठ जाऊं फिर वहाँ जाके? बैठ। अभी तो टाइम है, सुकून है। आपको बेसिकली अगर मैं आपसे पर्सनल आपकी चॉइस पूछूं तो आपको अंगीठी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल ये डिसाइड करना, मुझे हर दूसरे दिन लोग पूछ रहे होते हैं, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट सब कुछ मेन्यू का ट्राई कर चुका हूँ। अच्छा, ठीक हाँ, है। बट आई थिंक मैं जो है वो जनरली राइस कम खाता हूँ, तो वो राइस वाले आइटम्स जो है वो संडेज को मुझे संडेज के लिए रखता हूँ, तो संडेज को मैं बिरयानी खाता हूँ। उनका कबाब राइस है, कबाब वो संडेज राइस। को मेरा बिरयानी या कबाब राइस। कबाब राइस में 2 कबाब होते हैं, ठीक है। इधर चिकन और बीफ, और उसमें एक अच्छा ट्विस्ट ये हो गया कि एक चिकन एक बीफ बोले तो उसको एक चिकन एक बीफ मिल जाता अरे है। वाह। तो इमेजिन करें, अच्छा सा मंदी वाला राइस होता है, हाँ। उसके ऊपर एक बीफ का कबाब, एक चिकन का कबाब, बीच में सैलेड, रायता, एकदम आय हाय हाय। फुल प्लेटर, मजा आ जाता है। ओह नाइस। अच्छा, राइस की हैं सारी रेसिपीज? राइस के अलग है, और एक बारबेक्यू प्लेटर होता है। ओके। तो जब पार्टी में जा रहे हो, 3, 4, 5 लोग बैठे हो, तो एक बारबेक्यू प्लेटर खूबसूरत सा, उसमें 6 बारबेक्यू आइटम्स होते हैं, तो उसमें हर एक की पसंद का एक चीज़ निकल ही आती है। मटन चॉप्स बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब हर चीज़ बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। आई लव ईटिंग मोर प्रोटीन्स एंड लेस कार्ब्स। Okay. तो पराठे वाले और नान वाले, मेरा पर्सनल फेवरेट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज पराठाज एंड नान्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। कढ़ाइयाँ, बिरयानियाँ, बारबेक्यूज, it's just Wow. so much fun watching people हाँ। eat and enjoy and have a party with a, उसमें हाँ, भी ये एक भी मजा अल्टीमेट आता प्लेटर है। होता है। अच्छा। 8-10 लोगों वाला अल्टीमेट बारबेक्यू प्लेटर, उसमें राइस बस भी और एक मंगवा फ्राइज भी, लो और फिर सब। और उसके साइड पे रख दें अगर एक कढ़ाई और एक हांडी, तो अच्छा। एकदम परफेक्ट हो जाता है 8-10 लोगों का मील। ओह नाइस। So that's extremely popular, and I Zabardast. love that barbecue platter. Oh, wow. उसकी presentation, visual appeal, उसकी different aromas, एक का अलग-अलग texture और आकाश, flavor। हम तस्वीरें दिखा सकते हैं लोगों को आपके सारे हाँ, of खानों की, course, तो कितना मजे का हो इस वक्त जाएगा, बारबेक्यू प्लेटर पॉप अप होना चाहिए था स्क्रीन पे। है ना? हम निकाल लेंगे आपके सोशल मीडिया से अगर होगा, हाँ। तो हम जरूर लोगों को दिखाएंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। हाँ जी, अजय क्या कर रहे हैं अब आप? अभी ये टमाटर जो है ना गल गए हैं, इनको थोड़ा हाँ। चम्मच से पीस रहे हैं, बारीक हो जाएगा। ठीक है। जो इसका ऊपर का छिलका है वो भी बाहर निकाल दें। वो निकाल दिया आपने, तो बहुत अच्छा किया। तालिब साहब को एक शिकायत है कि भाई हमारे चूल्हे जो हैं वो इतने ज़्यादा आँच नहीं दे रहे हैं। अब आपको आदत है वो पूरे गैस हाँ सिलेंडर वो वाले। कमर्शियल यूज़ में है ना हमारे, तो इसको में हमारे लिए बहुत ज़्यादा। सही है। तीसरी रेसिपी तो नहीं रखनी वहाँ पे कहीं? नहीं, अभी वो बाद में करेंगे। अच्छा, वरना रख सकते हैं हम लोग हाँ, अगर रख तो बिरयानी सकते का कर दीजिए, चढ़ा देते हैं बिरयानी भी, है ना? जब तक ये हो रहा है, हमने कहा हम टाइम को ज़रा सा मैनेज कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? इस पे हम बिरयानी बना रहे हैं, ओह, हांडी बिरयानी। हांडी बिरयानी। ओह हो, ये बहुत वायरल हुई हुई है ये हांडी बिरयानी। जो चीज़ वायरल होती है, मेरा ख्याल से रेस्टोरेंट्स वाले भी फिर उसको अडेप्ट करते हैं कि भाई हम भी ज़रा अपने उसमें जैसे हमारे यहाँ अंगीठी तो में। शुरू से ही हांडीज के अंदर बिरयानी, हांडीज के अंदर वो बड़ा पॉपुलर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ना फेवरेट, तो मुझे याद आया कि बहुत सारे वेजिटेरियंस के लिए पालक पनीर, मसाले वाली स्पेशल दाल और मिक्स वेजिटेबल। ओह, मेरी बहनें वेजिटेरियंस एंड दे लव दोस 3 थिंग्स। वो बात कहते हैं कि तीनों जबरदस्त चीजें सामने ला के रख दी और वेजिटेरियन मील एकदम परफेक्ट हो गया। वाह। वरना बहुत कम होता है कि फाइन डाइन में आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिले। नहीं और अभी जो है वो एक ओकरा फ्राइज नए मेन्यू में आया है, ओह जबरदस्त, वो क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी मसाले वाला, बस बहुत ही मजे का। ओए हुई, क्या जबरदस्त तो है वो भाई। एक नया आइटम वेजिटेरियंस के लिए एक स्टार्टर भी आ गया है। 3 मेन चीजें सही हैं और है। डिजर्ट भी होता है। जितने भी डील्स दे रहे हैं, जो भी बैंक्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, ये सारी डिटेल्स हम कहाँ से ले सकते हैं? जैसे अगर हम जाना चाहें
कि भाई नहीं, पहले पता कर लो आजकल तो अंगीठी बहुत का। सारी ऐप्स आ गई हैं। आपके पास जो कार्ड होता है हाँ। उसकी अपनी एक अलग ऐप होती ठीक है। है। हर चीज़ बहुत ही आसान हो गई है। अच्छा वर्षा, मुझे बताए बुफे सिस्टम का बड़ा वो है, ट्रेंड है। कभी अंगीठी ने सोचा कि हम चलो किसी दिन हमने हफ्ते शायद में- एक दफ़ा ट्रायल किया है कई साल पहले टीवी पे या कहीं पे, लेकिन अच्छा, वो इट्स नहीं नॉट चला। पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। ओके, हाँ, इस वो बात रेस्टोरेंट नहीं पे। होती है फ्रेशली चीज़ हाँ, बन के एला काट आना। का एक बारबेक्यू आप इमेजिन करें, बारबेक्यू उसमें रखा हुआ है अगर हाँ। 1 घंटे, हाँ, मतलब फ्रेश बन के रिफिल हो रहा हो। नहीं, वो तो वो फिर- उस वक्त है कि जब 1000 लोगों की 500,000 की तो सीटिंग ठीक हो, रश लगा हुआ हो, और यहाँ से बारबेक्यू लाइव निकल के बस रिफिल हो रहा हो और लोग यहाँ से प्लेटें भर रहे हो। सही है। तो उस ठीक किस्म की ट्रैफिक होना तो बुफे में ये वाला काम चलेगा। हमें वरना जो अब आप ये खुशबू आ देख रही है। रही हैं धुएं निकल रहे हैं कढ़ाई वाली, अब ये आपकी टेबल पे आएगी जब, हाँ, तो ये कहाँ से आप इमेजिन करें। भाई नान लेकर आए हैं आपसे? हाँ वही तो, अब अब सोचें मैं इसके बराबर खाऊंगी में कैसे? तंदूर होती, गरम गरम नान निकल रही होती, वहाँ से पराठा निकल रहा होता। अरे अल्लाह, आप तो मेरे मुंह में पानी लेकर आ रहे हैं कसम से, ऐसी भूख लग रही है ना। अच्छा जी, अभी क्या किया आपने, जरा बताए हमें। अच्छा, ये मखनी हांडी के जो टमाटर थे वो हमारे बिल्कुल पक गए थे। उसके है। बाद हमने मसाला ऐड किया, मसाले के बाद बोटी ऐड किए। मसाला क्या ऐड किया? मसाले में ये ब्लैक पेपर है, धनिया पाउडर है हाँ, और गरम मसाला। 3 चीज़ें डाली 3 आपने। चीज़ें। ठीक है। और वो जो टिक्का मसाला टाइप की बोटी बनी हुई है, हाँ, वो आपने उसमें डाल वो दी उसमें ऐड किया। और मक्खन। अच्छा, और ये बड़ा डिफरेंट स्टाइल है जैसे हांडी बनाने का, कि आपने ये टिक्का बोटी के साथ हम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बिरयानी भी हमने चढ़ा दी है, उसमें कुछ डाला है आपने? हाँ, अभी बिरयानी के लिए जो है ना, हाँ। ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म होता है फिर टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, टमाटर है, ठीक है। और फिर इसका चावल तो, अब चावल तो आप इतने सारे लेकर आए हैं, अब हांडी आपने इतनी सी ली है, तो छोटी सी है। नहीं, नहीं, और बना सोच रही लेंगे। हूँ। और बना देंगे। अभी तो ये 4 राउंड बनाते बिरयानी के छोटे हाँ, छोटे। मैं तो कह रही थी कि हम बड़े अपने वाले पतीले में बनाते, फिर उसको हांडी में शिफ्ट कर देते। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, फिर वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा, बनाना भी हांडी में ही है, वो फ्लेवर लाने के लिए, अंगीठी वाला। वेरी गुड, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, अंगीठी। यूँ देखें तो इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, मैंने रिसेंटली सुनी थी मैनेजमेंट अच्छा, टीम से। हाँ, अच्छा, क्या कहानी? कि इतने सारे नाम थे और हाँ। जो ओनर्स थे उनका टॉप चॉइस नहीं था। अच्छा। लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी वोटिंग हुई इसके ऊपर, फैमिलीज और फ्रेंड्स में, और सब जगह से अंगीठी वाज द विनर। ओके। और इन लोगों के लिए वो टॉप 3 में था, लेकिन उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। अच्छा। बट बिकॉज इट वाज द विनर एंड आई लव अंगीठी। मतलब कितना अच्छा नाम है। इट्स अ ब्यूटीफुल नेम है, और सही सही जो है वो डिपिक्ट करता है। अच्छा, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले दही डल चुका है हमारी हांडी में, जो चिकन हांडी है, अब वो सिर्फ कुक होगा। एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। आइए जी, वेलकम बैक। इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, वाकई में वो अंगीठी रेस्टोरेंट वाली ही आ रही है। हांडी की शक्ल ज़रा देख लीजिए, आपने डाला दही इसमें, दही नहीं, दही क्रीम डाली। क्रीम डाली है, पहले दही डाला था अभी क्रीम डाली। फिर क्रीम डाली है, और ये थोड़ा सा कुक होगा और ये रेडी है। हाँ, पहले थोड़ा क्रीम डाला है, वो हाँ। पका के उसके बाद दूसरा क्रीम ऐड किया। 2 अलग अलग क्रीम हाँ, है? 2 जगह पे नहीं, क्रीम वही है। पहले क्रीम को पकाया है आधे ठीक को, है, अच्छा। उसके बाद दूसरा आधा ऐड किया, ओके। उससे जो है ना फ्लेवर सही आता फ्लेवर सही आएगा। और कढ़ाई ने भी अपनी शक्ल ले ली है। है। हाँ, अब कढ़ाई मसाले। में बस आखिर में हम मसाले ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर, ठीक है। गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ठीक है। अच्छा, ये भी जा इसके रहा है। साथ साथ इसमें जाएगी ग्रीन चिली। ठीक है। और हल्दी और लाल कुटी मिर्ची हमने बहुत पहले डाल दी थी। हाँ, और ये टमाटर के देखो, साथ उसको डाल क्या दो। शक्ल आई है। शेफ, आपको नान लाना चाहिए था, इतने मज़े की है ये। आय हाय, सुपर्ब। और ये रेडी हो गया, हाँ, ऑलमोस्ट ये रेडी है। और इसी कढ़ाई में सर्व करेंगे। हाँ, इसी में करेंगे। वेरी नाइस। और हांडी भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। हांडी भी रेडी। उसकी भी शक्ल ज़रा दिखाइए, चिकन के साथ ज़रा ऐसे हिला के। वेरी नाइस, बड़ी ज़बरदस्त शक्ल आई है। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज आपको अंगीठी वालों ने जो है अपने ख़ास रेस्टोरेंट की स्पेशल शेयर की है। अच्छा, तीसरी तरफ जो है वो बिरयानी बन रही है, उसमें आपने ऑयल डाला है, टमाटर डाल दिए हैं। हाँ, बाकी मसाले बाद में ऐड। बाकी मसाले बाद में। हाँ, टेस्ट कर लीजिए। ओह, लुक सो टेम्पटिंग।
शेफ ट्राई कर रहे हैं। सही है, ऑल गुड। नान का ख्याल नहीं आया किसी को कि यहाँ पे एक तंदूर भी हो, देखें गरम जरा। गरम नान पहुंचे टाइम पर। अंगीठी से ऑर्डर करवा लेते हैं Of जरा हम, course, है ना? बिल्कुल। फोन करके टेक अवे करवा लेते मजा आ हैं जाएगा। ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम मीठे की ज़रा मुझे बताइए ना, मैं ज़रा मीठे की शौकीन हूँ, तो अंगीठी में मीठा अंगीठी कैसा है? स्पेशल खीर होती है, अच्छा, बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा। बस सिंपल सा। सिंपल। दूसरा अच्छा। जो है वो मटका कुल्फी, एक ओह, मशहूर ब्रांड है, ठीक है। रुकैया का, शायद आपने नाम सुना होगा। नहीं, नहीं, अच्छा। बहुत अच्छी कुल्फीज बनाती है वो, अच्छा, मटके वो- में। तो वो आप लोग करते हैं? वो हम उनसे लेते हैं। अच्छा, very वो good। अच्छी कुल्फीज होती हैं, वो कुछ लोकेशंस पे होती हैं, और डिजर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। बट देसी ही रखा हुआ है आपने इसको भी हाँ, खीर थोड़ा रखी हुई है, और अभी गुलाब जामुन आने वाले हैं, हाँ, गरम गरम। छोटे छोटे वाले, मीडियम साइज के। हाँ। वो एक हम प्लेटर पे आजकल काम कर रहे हैं। कल परसों ही उसकी टेस्टिंग हुई है, उसका पैकेजिंग फाइनल हो गई है, ओके। डिलीवरी फाइनल हो गई है। अच्छा, सारा। सर्विंग के लिए उसको हम शायद मटकी में सर्व करेंगे। वैसे मटके का और ये हांडियों का इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा हाँ कर रहे हाँ, हैं बिल्कुल इसमें, है ना? बिल्कुल। अंगीठी और की। वो जो है वो 8-10 उसके अंदर मीडियम साइज के वो होंगे, तो 4 लोगों की पार्टी में 2-2 पीस खा ले लोग आराम से। वाह, जबरदस्त। हाँ। अंगीठी के टाइमिंग्स क्या है, मतलब लंच वंच के भी हाँ तो हाँ, है ना? बिल्कुल। ये लंच पे बड़ा प्रॉपर काम हाँ। होता है, लंच पे सीरियस ब्रंच काम होता वगैरह भी है। होता है आप लोगों के यहाँ नहीं, कुछ ब्रंच ऐसा? मतलब वो वाला नहीं, नाश्ते वाला नहीं, सीन नहीं होता। लेकिन समझें वैसे कि क्या पता आगे 12 चलकर- बजे से ऑन है, ठीक है। लंच होता है प्रॉपर, बीच में हल्का सा टाइम मिलता है स्टाफ को स्विच ओवर करने ठीक का, है। मेजर क्लीनिंग, ट्रेनिंग, ये वो करने का। सही है। फिर उसके बाद इवनिंग में अच्छा, 7 बजे से डिनर का रश लगना शुरू हो जाता सही है। तो है। इट्स अमेजिंग। जबरदस्त। और हो सकता है आगे चलकर नाश्ता वाश्ता भी आप लोग शुरू हाँ, कर दें, सोचते है ना? रहते हैं हम लोग, है ना? हाँ, कि कुछ देसी ना नाश्ता कुछ। हो तो मज़ा ही आ जाए। मज़ा ही एक आ दफ़ा जाए। ट्राई किया था पहले, और शायद करेंगे दोबारा ट्राई। ओके, दैट्स गुड। कोई नई चीज़ें इन द पाइपलाइन है अंगीठी नई के चीज़ें हवाले अभी अभी लॉन्च हुई हैं, एक ओकरा फ्राइज, ठीक है। एक हरियाली चिकन। से? अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन अ वेरी इनोवेटिव थिंग जो हमारे शेफ्स ने क्रिएट की। इतने इतने पराठे, छोटे छोटे। इतना सा पराठा, उस पे ग्रीन मसाले वाला बारबेक्यू चिकन हाँ, विद अ ग्रीन One bite सैलेड वाला। का पत्ता। हाँ, और वो 6 पीसेस आपके प्लेटर में सर्व किया जाता है एज अ अच्छा, स्टार्टर। तो okay. दैट्स ओकरा फ्राइज इज न्यू, दैट्स न्यू। That's new. बलोची टिक्का इज न्यू, Very व्हिच इज अमेजिंग। बलोची वो मसाला, रोलजिला जो आप कह रहे हैं। रोलजिला बड़ा वाला, वो डिलीवरी आइटम न्यू वो तो है। try करने का गुलाब दिल चाह रहा है। जामुन इज ऑलमोस्ट कमिंग, तो Very वहाँ good. पे ये न्यू है। बाकी स्टाफ ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स के अंदर बहुत कुछ नया चल रहा है। Very good. वहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ की एक वो अनाउंस हुई है कैंपेन, जिसमें हर महीने फ्रंट से एक और किचन से एक 2 एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जिनका तस्वीर जाती है बोर्ड पे, उनका एक क्राइटेरिया चल रहा है। वो एक जबरदस्त। अलग सिस्टम चल रहा है स्टाफ के हर लिए। चीज़ भाई लोकेशन पे proper। काम चल रहा है। स्टाफ कितना है वैसे? स्टाफ लोकेशंस के ऊपर ओवरऑल अगर हम सारी ब्रांचेस का देखें आई तो थिंक 500 से ऊपर होगा। 500 से ऊपर। हाँ, वो नंबर मैं भी जाके चेक करूँगा प्रिसाइसली कि क्या है। हाँ, वो तो हाँ, काफी और सारी ऑफिस branches में हैं। पहले 3 लोग हुआ करते थे, अब ऑफिस में हमारे 15-20 लोग हो गए हैं, ओह, जो सब पीछे कुछ देख कॉर्पोरेट रहे हैं। टीम में बैठे हुए हैं सारे। नहीं भाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पूरा टीम वर्क एक अच्छी चीज़ चलाने के लिए, क्वालिटी को डिलीवर करने के लिए। अच्छा, ज़रा बिरयानी मैं देखूं ज़रा शेफ़, क्या किया अभी आपने? टमाटर पक गए थे, उसमें मसाला ऐड किया है। मसाले में फिर वही चीज़ें, ब्लैक पेपर है, धनिया पाउडर है, साबुत गरम मसाला है। ठीक है। उसके अलावा बिरयानी मसाला है जो हम स्पेशल अपना बनाते हैं, हाँ ठीक है, सही है। तो वो बिरयानी मसाला ऐड किया। अच्छा, उसके अलावा पुदीना ऐड किया है उसमें। खुशबू इतनी कोई ज़बरदस्त आ रही है, वो मेरे ख्याल से पुदीने की आ रही है उसमें, मसाला जो आपने डाला पुदीना है। भी है, बाद में बिरयानी ऐसे डलेगा उससे ज़्यादा आएगी। आए हाय, असल तो आपके हाथ का कमाल है, हैं? जितनी खुशी से और दिल से आप बना रहे हैं ना, वो असल काम बस है। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा गेस्ट हमसे खुश हो के जाए। खुश हो, आप खुशी से बनाएंगे तो वो खुश होकर जाएगा ही हाँ जाएगा। बिल्कुल, हमारी यही कोशिश होती है। है ना? डोंट यू बिलीव, शेफ का खुश होना, Of सुकून में course, रहना, मतलब ये तो आपने एक ऐसा पॉइंट बताया है जो अगर समझ में आ जाए हर ऑर्गेनाइजेशन वो में, एनर्जी कि देगी स्टाफ आपको। हैप्पी होगा हाँ। तो कस्टमर हैप्पी होगा। Customer happy मेरा तो होगा। मिशन इन लाइफ वही है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर का, हाँ। कि स्टाफ को कैसे हैप्पी रखना है, स्टाफ आप को कैसे motivate- रखते हैं हैप्पी? बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं। एक तो पर्सनल ट्रेनिंग होती है पहले तो, कि जैसे मैंने आपने मुझसे पूछा क्यों आप इतना खुश हैं, तो मैंने हाँ। जिंदा उठना। हाँ, सही तो है। ग्रैटिट्यूड की एक ट्रेनिंग होती है कि जिसको ग्रैटिट्यूड समझ में आ जाए वो तो सुबह जिंदा उठेगा, खुश उठेगा, इस बात पे खुश होगा कि मेरे पास जॉब है, इस बात पे खुश होगा कि मैं इंडोर्स काम कर रहा हूँ, इस बात पे खुश होगा कि मुझे जॉब पे यूनिफॉर्म मिलता है, खाना मिलता है,
इस बात पे खुश होगा कि मेरे काम से लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, पीपल गो अवे हैप्पी बिकॉज ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। तो ये बात उनको समझाना उनके इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे कि जहाँ भी आप हो, जिस हालात में भी हो, ग्रेटिट्यूड विल मेक यू हैप्पी। तो ग्रेटिट्यूड जस्ट वन ऑफ द टिप्स, ऐसे 10 स्टेप्स हैं जो हम सिखाते हैं सिस्टमेटिकली उनको, उनका अपना पर्सनल हैप्पीनेस लेवल ऊपर रखने के लिए। जबरदस्त। फिर उसके बाद कंपनी से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अच्छा। फ्रॉम द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव कि हम कौन से इनिशिएटिव्स लेंगे उनको हैप्पी मोटिवेट रखने के लिए। उसमें बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, ऑलवेज पे देम ऑन टाइम, ऑलवेज गिव देम अप्रिसिएशन, इंसेंटिव प्रोग्राम। जैसे मैंने भी आपको बताया एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इनिशिएटिव वो क्या है, वो एक छोटी सी चीज है लेकिन उनकी तस्वीर लगना बोर्ड पे इतने बड़े और वो बोर्ड कस्टमर्स को नजर आता है। अच्छा अच्छा। कि ये आपने क्या किया है, तो कस्टमर्स को पता है कि ये जो लोग हैं हमारे टॉप परफॉर्मर्स के बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, उनको कैश प्राइज मिलता है, उनको एक अवार्ड मिलता है प्रॉपर एवरी मंथ। इसी तरह से छोटा सा इनिशिएटिव है बर्थडे सेलिब्रेशन, वंस अ मंथ स्टाफ पार्टी। रात को 1-1:30 बजे सब लोग जब फारिग होते हैं फिर वंस अ मंथ एक पार्टी होती है। अंगीठी की खास बात यह है कि इसका सिर्फ खाना और प्रेजेंटेशन वगैरह ही नहीं, जो काम उनकी एम्प्लॉयज़ की एनर्जी पे किया जाता है, उनकी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन पे किया जाता है, दैट काउंट्स अ लॉट। और वही सारी चीज़ जो है हम खा रहे होते हैं उसी एनर्जी का। अच्छा, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब फाइनल चीज़ें जो हैं वो रेडी तो हो चुकी हैं, लेकिन बिरयानी की जो सर्विंग थी ना वो मुझे ख़ास आपको दिखानी थी कि किस तरीके से सर्व किया जाता है और कितना हांडी को भर दिया जाता है। ये ख़ास भरा जाता है इसी तरह। हाँ, ये पहले जो है ना मसाला और राइस को मिक्स करते हैं, फिर बोटी ऐड करते हैं, फिर थोड़ा सा वाइट चावल ऊपर रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन के लिए जो है ना ये चीज़ें ऐड होगी। अच्छा, सही है, क्योंकि मैं देख रही थी आपने काफ़ी लेयर्स दी हैं छोटी सी हांडी में भी। हाँ। बीच में मसाले की भी लेयर दी। एक पहले मसाले वाली लेयर होती है, फिर प्लेन राइस होता है, फिर बोटी ऐड होती है, फिर उसके बाद मसाला ऐड होता है। अच्छा, सारा उसके बाद फिर ये प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। अब ये जो आप सर्व करेंगे ना लोगों को, उनको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाई हम निकालें कैसे इसको? नहीं, काफ़ी लोग तो ऐसे निकाल लेते हैं। अगर कोई कस्टमर हमें बोलता है कि सर्व करना है तो फिर हम इसको जो है ना प्लेट में सर्व करके भी देते हैं। अच्छा, ये भी सही है। हाँ, क्योंकि हम तो वो डिग इन करते रहेंगे। अभी चूल्हा हमने जलाया हुआ है क्योंकि हम दम दे रहे हैं। ये क्या? ये है बिरयानी एसेंस। ठीक है। लुक्स यम्मी। सारी चीज़ें आपने ना बहुत ज़बरदस्त बनाई हैं। आपको खुद का क्या हाथ का क्या पसंद है आपको? मुझे मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं है। जो बंदा खुद बनाता है ना उसको खुद को इतना पसंद नहीं आता, दूसरों को पसंद आता है बना हुआ। आपको क्या पसंद है? किसके हाथ का पसंद है? मेरा अपना उस्ताद है हुसैन भाई। हाँ। उसके हाथ का पसंद है, वो टिक्का बनाते हैं बहुत ज़बरदस्त है। अरे वाह। अच्छा, अभी इसको दम देंगे और फिर हम इसको खोलेंगे। ये ज़रा कढ़ाई की भी शक्ल देखिए ना, इसको भी निकाल लें। क्या मज़े की खुशबू और वो आई। निकाल लें इसको भी। परफेक्ट मसाला जिसे कहते हैं ना, परफेक्ट। ना ज़्यादा सालन वाला ग्रेवी है, ना ज़्यादा खुश्क। और ये है इनकी नॉर्मल कढ़ाई, वरना पिशावरी, लाहौरी सब कढ़ाई है। सब है, पिशावरी है, बलोची है, कोयटा है, सारा है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त भाई। शेफ, आपको कैसा लगा? पहला आपने शो किया ना हमारे यहाँ के। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। फिर दोबारा बुलाएंगे, आ जाएंगे? ज़रूर आएंगे। इस टाइम अभी अंगीठी में क्या हो रहा होगा? हेड शेफ तो हमने अपने यहाँ बुला लिया। हमारी टीम है वहाँ पे, ट्रेनिंग दी हुई है टीम को। हमारे काफ़ी लड़के हैं। वाह। ये कहते हैं वो कढ़ाई में ही खाओ नान के साथ, तो वो एक अलग जायका आता है ना। अभी नान है नहीं, कोई बात नहीं, मैंने पैक कराने का बंदोबस्त कर लिया अपने। वेरी गुड जी। और वो हांडी भी रेडी है, इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। हांडी भी ऐसी ही सर्व करेंगे? हांडी ऐसी सर्व होती है। और ये जो सर्विंग है ये आपकी ये अंगीठी में इसी तरह से सर्व किया जाता है? ऐसे हांडी में जाती है। ठीक है। कढ़ाई जो है ना, हम तो इसी कढ़ाई में सर्व करते हैं ताकि लोगों को पसंद भी इसी में आती है, क्योंकि गरम ढाबे वाली फील आ जाती है ना ज़रा। और हाफ और फुल उसी तरह से होता होगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। और बिरयानी इस तरीके से सर्व की जाती है। मतलब कि आज के शो में वाकई में मज़ा आ गया। और ये देखने के बाद तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि अब नेक्स्ट
फैमिली डिनर, लंच या किसी को लेकर जाना है तो अंगीठी ही जाते हैं। और बहुत सारे अमेजिंग डिस्काउंट्स हैं मुख्तलिफ कार्ड्स पे, वो ज़रूर पता कर लीजिएगा। अपकमिंग जो कुछ भी नई आपकी जो मेन्यू में चेंजेस आती हैं वो भी सोशल मीडिया पर आप लोग अपलोड कर देते हैं। बड़ी एक्टिव टीम है उसकी, एक अलग बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। इंस्टा, फेसबुक ऐसा एक्टिव होता रहता है। अभी हम लॉन्च कर रहे हैं व्हाट्सएप ऑर्डरिंग। व्हाट्सएप ऑर्डरिंग मतलब व्हाट्सएप पर ये डायरेक्ट आपने ऑर्डर कर दिया? व्हाट्सएप पे आप एक नंबर पे मैसेज करें तो वहाँ से लोकेशन पूछें, एड्रेस पूछें, मेन्यू पूछें, ऑर्डर करें, डिलीवरी करवाएं, सवाल पूछें। अच्छा। AI की ट्रेनिंग चल रही है आजकल। कोई कंप्लेन हो तो भी वहीं कर दें। कंप्लेन का तो हमने एक इतना ज़बरदस्त सिस्टम लॉन्च किया है, अभी उसको 1-2 हफ्ते हुए हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट आई हैव यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। रियली? व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड हार्ली। हार्ली। अच्छा। और वो QR स्कैन टेबल पे आपके रखा होता है, फीडबैक एंड कंप्लेन का। आप वहाँ से स्कैन करें, उसमें जो है वो फूड, सर्विस, एम्बियंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर स्कोर करें। ठीक है। वही 5 में से हैप्पी और सैड फेस वाला सिंपल आइकॉनिक। और किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई चीज़ अगर आपने 3 या नीचे की तो वो फ़ौरन से इश्यूज पूछ लेता है कि व्हाट वर द इश्यूज इन द एम्बियंस। तो आपने कहा AC नहीं चल रहा था, ये नहीं था, ये नहीं था, आप क्विक मार्क करें। अब उसकी बेसिस पे हम लोग, ये तो लगा हुआ तो बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन हम उसको लेकर इतना सीरियस हो गए हैं कि हम हमारी लोकेशन की स्कोरिंग उसकी बेसिस पे कर रहे हैं। कितने बजे आपने वो किस टेबल नंबर से स्कैन किया था, उस टेबल पे जो सर्वर था उसकी स्कोरिंग वहाँ से कर रहे हैं। उनके इंसेंटिव प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहाँ से डिज़ाइन हो रहे हैं। आज की जो फीडबैक आया है, आज ही शाम को फीडबैक सबको दिया जाएगा टीम को कि फलानी टेबल ने कहा था कि उस कोने में AC की कूलिंग सही नहीं थी, टेबल नंबर 42 पे ये चल रहा है, टेबल 5 पे आज जो है वो खाना उसको ठंडा क्यों लगा। अच्छा, दूसरी मज़े की बात ये है कि खाने के दौरान आपने वो उस पर कोई भी कंप्लेन करी तो काउंटर पे वो बज़ करता है और वहाँ से लोग उठ के आपके टेबल पे उसी वक्त आ जाएंगे, मैनेजर साहब जो भी होंगे। क्या बात है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग बुलाते ही नहीं, मैनेजर को शिकायत ही नहीं करते हैं कि हम इस पे फीडबैक दे देते हैं, लेकिन वो वहाँ बजर बजेगा, सही पता उठ चल के जाएगा, आपके पास आ जाएंगे और कहेंगे कि आपने फूड में कहा कि टेस्ट में मजा नहीं आया तो बताएं क्या था और रिप्लेस। भाई आई थिंक दीज आर द थिंग्स जो अंगीठी को बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है दूसरे रेस्टोरेंट से। अमेजिंग काम। एक हमारा रिकैप ब्रेक है, वो देख लीजिए एंड देन विल बी राइट बैक। आइए जी, वेलकम बैक। यहाँ पर देख लीजिए लास्ट हम आ चुके हैं ऑन एयर। वैसे हम ऑन एयर हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उल्टेंगे इसको, बिरयानी को। अच्छा, वैसे अंगीठी में अगर आप बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो आपको इसी तरह से सर्व होगी हांडी में। और अब हम चाह रहे हैं कि ज़रा आपको पूरी शक्ल दिखाएं बिरयानी की। हाँ, और हमेशा अक्सर ये होता है हाँ जी कि हम इसको कस्टमर के सामने ले जाते हैं। ऐसे तो नहीं उल्टा करना। नहीं, हम इसको कस्टमर के सामने ले जाते हैं और वहाँ पे ज़रा इसको ड्रामेटिकली ऐसे करके, यूं करके उलटते हैं इसको, बस ज़्यादा, ताकि उनको कुछ नजर आ जाए। इसका वो दीजिए मुझे, वो कहाँ है इसका? हाँ, चमचा। ये थोड़ा सा मिक्सिंग कर लेंगे ना। हाँ, इसी से कर लें। वेरी गुड जी, खुशबू जबरदस्त है। नीचे का मसाला रह गया, थोड़ा सा हाँ, डालने तो सही है। अब ये जो है इसको ऐसे करके आपने यूं करके बनाया। Are you into cooking? I love cooking. No, I'm not, but I love eating. क्या खुशबू है इसकी, क्या मसाला है भाई जबरदस्त हो गया। मैं वही कह रही हूँ ना, आज का शो देखकर जो है वो लोगों को काफ़ी टेम्पटेशन मिली है। और नेक्स्ट गैदरिंग, नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट डिनर, लंच फैमिली फ्रेंड्स के साथ होगा अंगीठी में। वेलकम टू अंगीठी। वेलकम टू अंगीठी। थैंक यू सो मच शेफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू अमुश साहब, आपका कमाल तालिब भाई का। हाँ, नहीं, इनके पीछे जिनका हाथ है वो आप जैसे लोगों का ही है जो पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं और ये हैप्पीनेस का भी ख्याल रख रहे हैं सारे एम्प्लॉयज़ का। तभी हमें इतना अच्छा हैप्पी खाना मिल रहा है जिसको खा के हम भी हैप्पी हो जाते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये मैं यहाँ कर देती हूँ ताकि अच्छे से शॉट्स बन जाएं।
थैंक यू जी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़रूर जाइए, ट्राई कीजिए अंगीठी रेस्टोरेंट का, और जो भी फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा और बहुत अच्छे से दीजिएगा और दिल खोल के दीजिएगा। वेलकम टू अंगीठी। अल्लाह हाफिज़।